हमारा फर्स्ट डे गोकुल ट्रिप के लिए जो हम लोग ने बोरीवली से स्टार्ट किया। हम अभी ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं और दूसरे दिन ही सुबह हम लोग पहुंच जाते गोकुल। उसी दिन 3:30 को तैयार होकर हम निकलते वृंदावन के लिए। वृंदावन की गलियां जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और हमने बहुत एंजॉय किया। बीच में हम पेट्रोल भराने भी रुक गए। बहुत सारे एनिमल्स भी हमने देखा और वहाँ के घरे भी एकदम पत्थरों के बने हुए। बहुत ही मज़ा आया हमको तो ऑन द वे। इसके बाद हम पहुँचते हैं निधिवन में, जहाँ पे हम सबको टीका लगाया जाता है एंड वहाँ पे बहुत सारे बंदरे हैं। बंदरों ने तो मेरा चश्मा भी खींच लिया था और हमने बहुत एंजॉय किया। इस वीडियो लेते लेते ही मेरे चश्मा निकाल के ले गए थे बंदर, बट फॉर्चुनेटली मुझे वो चश्मा मिल गया मेरा। यहाँ के बंदरों को फ्रूटी बहुत पसंद है। ये है हमारा थर्ड डे, जहाँ पे हम लोग ने गोकुल में बैठक जी की, 3 बैठक जी की और यमुना जी की पूजा भी की। बहुत ही सुंदर तरीके से हो गया। सुबह हम उपवास में थे और हमको बैठक जी करते करते 2 बज गया था, इसलिए आते आते हम लोगों ने लस्सी ले लिया और एकदम एसी करके ठंडा ठंडा लस्सी हमने पी लिया। और बच्चों ने भी बहुत शरारतें की। लस्सी पीते पीते उन्होंने बहुत सारे पिक्स मुझसे खिंचवाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे निकलते हैं बरसाना, नंदगांव और जतिपुरा में। चौथा दिन हम लोग तैयार होकर निकलते हैं बरसाना के लिए। पहले हम जाते हैं नंदगांव। नंदगांव नंद बाबा का जो मंदिर है वहाँ पे हम जाते हैं। अंदर से ज़्यादा वीडियोस तो नहीं ले पाए, लेकिन बार बार से हम थोड़ा आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं, आप ये देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ, यस, ये हम पहुँच गए हैं राधा जी का महल। बहुत ऊपर चढ़ना था, बहुत थक गए थे, लेकिन हम इतने एक्साइटेड थे कि हम ऊपर कैसे तो चढ़ गए। ये आपको पूरा दृश्य दिखता है बरसाना गांव का। इस महल से आपको पूरा बरसाना बहुत ही सुंदर दिखता है। बहुत 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 सुंदर था। हमने राधा जी के दर्शन किए। जब दर्शन खुल गया तब हमने दर्शन किए। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया था और थोड़ी देर यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करते हैं। ये आपको दिख सकता है थोड़े बहुत जो पिक्चर्स हम ले पाए। उसके बाद बच्चे चल चल के बहुत थक गए थे तो उन्होंने थोड़ा टॉयज लिया। उसके बाद बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, इसलिए हम पास के ही रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते और वहाँ से हम तुरंत निकलते जतिपुरा के लिए। और जतिपुरा में दर्शन करके हम लोग रिक्शा में ही परिक्रमा करते, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो चल नहीं सकते, लेकिन हमको परिक्रमा करना था, इसलिए वहाँ पे जो फैसिलिटी है रिक्शा में भी परिक्रमा कराते हैं। परिक्रमा करने के बीच में बहुत सारे जगह पे हम दर्शन करने के लिए भी उतर सकते हैं। तेरा बहुत सारे स्पॉट्स है, बहुत सारे ऐसे कुंड हैं जो आगे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा पर्वत दिख रहा है। ये एक उद्धव कुंड करके था। उस कुंड में हम लोग रुके और हमने दर्शन किया। बहुत ही सुंदर कुंड था वो है। और ये दूसरी जगह पे हम लोग रुके हैं। यहाँ पे आपको पंच पांडव का दिखेगा। ये है हमारा 5वां दिन, जहाँ पे हम लोग 5वें दिन में रमन रेती के लिए निकल जाते हैं। रमन रेती के सामने ही यहाँ पे बहुत सारे हिरन आपको दिखेंगे। वहाँ पे हमारे बच्चे हिरन को खाना खिलाते हुए आप देख सकते हो। बिल्कुल भी डर नहीं रहे ये बच्चे, हाथ से खिला रहे हैं और इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत ही सुंदर हिरन थे। आप लोग भी जब भी जाओगे रमन रेती में, उसके सीधा सामने ही है ये। ज़रूर जाइएगा, उनको खाना खिलाइएगा, बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे हिरन हैं और बहुत ही पोलाइट है। इसके बाद हम आगे की तरफ निकलते, वो है रमन रेती। रमन रेती में बहुत सारे लोग थे उस दिन, बहुत भीड़ भी था। वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे आपको जैसे फुगड़ी खेलनी होती है। रेती में आपको पूरा लेट कर आरोटना होता है, घूमना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे फुगड़ी खेल रहे हैं। इसके बाद हमने भी, बड़ों ने भी फुगड़ी खेला। यहाँ की यही तो खासियत है, यही सब चीज़ें सभी लोग आके करते। आप भी ज़रूर करिएगा, ज़रूर विज़िट करिएगा। इसके बाद हम अपने बच्चों के साथ भी करने लगते हैं।
वो भी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। भले ही बहुत धूप था, गर्मी था, लेकिन हमको कुछ नहीं पता चल रहा था। बहुत ही सुंदर जगह है ये। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए थे। यहाँ पे हम थोड़ी देर स्पेंड करते, अराउंड 2 घंटा हमने स्पेंड किया रमन रेती में। और उसके बाद बैठकर हम बहुत सारे पिक्चर्स खिंचाए और हम निकल गए। और ये यमुना जी के तट पर हम पहुंच गए। यहाँ से हम लोग बाद में जाकर पानी पूरी खाते हैं और पानी पूरी बड़े मज़े से खाते हैं। और उस दिन हमको निकलना रहता है। ये रवि भाई है हमारे खाने पीने की ध्यान रखते हैं, और ये मुरली भाई। और जब हम पहुँचे स्टेशन में तो 5 घंटा लेट होने की वजह से हमें बहुत वेट करना पड़ा। और गाड़ी आते ही हम लोग अंदर घुस कर बैठ जाते और लास्ट फ़ोटो खिंचाकर हम सबको ही सोने चले जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।